साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम गण के संबंध में विचार करेंगे कि किस नक्षत्र का कौन सा गण होता है। देवगण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, मनुष्यगण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा राक्षसगण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। कुल मिलाकर के प्रत्येक गण के अंतर्गत 9 नक्षत्र आते हैं। तो जानिए वे कौन से 9 नक्षत्र होते हैं जो गण विभाजन में जिनका गण विभाजन किया गया है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि राक्षस गण के अंतर्गत कौन से 9 नक्षत्र आते हैं। अर्थात राक्षसगण के अंतर्गत कौन से 9 नक्षत्र आते हैं। मघा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। ये 9 नक्षत्र किसके अंतर्गत आते हैं। विशाखा तक जो ये बताए गए हैं, मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, मूल, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा, विशाखा, ये 9 नक्षत्र जो है राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इन नक्षत्रों में जन्म लेता है वह व्यक्ति जो है राक्षस गण, उस व्यक्ति का राक्षस गण होता है। अब देखिए, मनुष्यगण के अंतर्गत कौन कौन से 9 नक्षत्र आते हैं। तो देखिए, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, आरुद्रा। तो तीनों पूर्वा 3 हुए, तीनों उत्तरा जो है 6, 3 3 6, रोहिणी 7, भरणी 8 और आरुद्रा 9। ये 9 नक्षत्र जो है इन 9 नक्षत्रों का मनुष्यगण होता है। ये 9 नक्षत्र मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों पूर्वा कौन कौन से हुए। तीनों पूर्वा हुए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा। और तीनों उत्तरा कौन कौन से हुए। पूर्व उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा। ये 6 हो गई। रोहिणी 7, भरणी जो है 8 और आरुद्रा 9। तो ये 9 नक्षत्र जो है मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में होता है उस व्यक्ति का मनुष्यगण होता है। आगे देखिए, देवगण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। वे कौन से नक्षत्र होते हैं जिन नक्षत्रों का क्या होता है, देवगण होता है। तो देखिए, यहाँ पर है देवगण में अनुराधा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और लघु संज्ञक अर्थात अश्विनी, हस्त और पुष्य। ये जो है नक्षत्र जो है देवगण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, अपने अपने गण में स्त्री पुरुष दोनों की गण एक हों तो अति उत्तम प्रीति होती है और देवगण में मध्यम प्रीति होती है। देवगण और मनुष्यगण में मध्यम प्रीति होती है। राक्षस और मनुष्यगण हो
तो ये जो है अशुभ माना गया है, इसलिए इस पर विशेष विचार करना चाहिए। और देवगण और राक्षसगण हो तो आपस में बैर होता है। तो कुल मिलाकर के अगर एक ही गण हो, वर और कन्या का एक ही गण हो, तो यह उत्तम माना जाता है। आगे देखिए गण चक्र देखिए। गण चक्र देखने से और शुद्ध हो जाए और जो है स्पष्ट हो जाएगा। मगा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मगा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है, इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ जातक व्यक्ति राक्षसगण का होता है। आगे देखिए मनुष्यगण के अंतर्गत पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और आरुद्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आगे जो है अनुराधा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। यदि जो है इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका कौन सा गण होता है? देवगण होता है। ऐसा जातक का देवगण होता है। तो और विशेषकर यदि कभी जो है जन्म कुंडली का मिलान कर रहे हो तो मनुष्यगण और राक्षसगण में जो है पर विशेष विचार करना चाहिए। मनुष्यगण और राक्षसगण जो है शुभ नहीं माना जाता है, यह अशुभ फल देता है। दाम्पत्य जीवन में अत्यंत कलह होता है। और इसी प्रकार देवगण और राक्षसगण हो तो इस पर भी भली भांति विचार करना चाहिए। यदि देवगण और राक्षसगण हो तो आपस में क्या होता है? बैर होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है गण चक्र दिया गया है। आशा है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि राक्षसगण के अंतर्गत कौन से 9 नक्षत्र आते हैं और मनुष्यगण के अंतर्गत कौन से 9 नक्षत्र आते हैं तथा देवगण के अंतर्गत कौन से 9 नक्षत्र आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।